नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे में विकास से जीवन तेजी से सुगम और समृद्ध हो रहा है। रेलवे ने जुलाई महीने से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार संख्या को अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बिहार के पहले 2 लेन डबल डेकर एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। और प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित। 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेरी लगातार तीसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए भारत का प्रयास सतत और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रेरित है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे में क्रांति के 11 साल हो गए हैं। इस दौरान बेहतरीन बुनियादी ढांचे बनाए गए। इससे भारत की विकास में गति आई है। उन्होंने कहा कि रेलवे से लेकर राजमार्ग और बंदरगाह से हवाई अड्डा तक भारत का तेजी से फैल रहा बुनियादी ढांचा नेटवर्क जीवन को आसान बना रहा है और समृद्धि को बढ़ा रहा है। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक रिपोर्ट। पिछले दशक में भारत ने समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से अभूतपूर्व पैमाने पर बुनियादी ढांचों का विकास देखा है। राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 34 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच चुका है, जो 2014 की तुलना में लगभग 3 गुना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आर्थिक गलियारे विकसित करने और रसद लागत को कम करने के लिए 20,000 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 7,80,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण संपर्क 99% पहुंच गया है, जबकि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया है। रेलवे की क्षमता में भी व्यापक वृद्धि हुई है। 45,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है तथा 333 जिलों को जोड़ने वाली 68 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विमानन क्षेत्र में उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत 88 हवाई अड्डों को कार्यरत किया गया है। मेट्रो रेल कनेक्टिविटी अब 23 शहरों तक फैली हुई है, जिसके साथ भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों से जुड़ी 277 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चेनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के इंजीनियरिंग करिश्माओं के अविश्वसनीय प्रतीक हैं। ये सभी मील के पत्थर उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ संयोजकता में सुधार और 2047 तक विकसित भारत की नींव रख रहे हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अगले महीने से केवल वे उपयोगकर्ता ही भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे, जिन्होंने आधार के साथ अपना खाता प्रमाणित किया है। ये कदम तत्काल टिकटों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करने और यात्रियों के हित को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए 15 जुलाई से आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। बुकिंग के समय उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर पर भेजे गए
OTP से प्रमाणीकरण किया जाएगा। एक साथ ज्यादा बुकिंग को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध वातानुकूलित कोच के लिए सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और गैर वातानुकूलित कोच के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक लागू रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की सेवा करना उनके लिए ईश्वर की सेवा के समान है। आज दिल्ली में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से संवाद में श्री चौहान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना है। कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की। पूरे वैज्ञानिक इस समय मैदान में असली अगर खेती में काम करता है तो किसान उसके बीच जाना चाहिए, उससे चर्चा करके उसकी खेती की दिक्कत भी समझनी पड़ेगी और हमको बताना भी पड़ेगा वैज्ञानिक वजह से। पहले तो धान की पैदावार इतनी नहीं, बासमती वैरायटी, फलानी वैरायटी, उसके कारण फिर अच्छी फसल और अच्छे रेट और तरीका भी बदला इन्हें। इधर शेखपुरा जिले के खाटकुसुम्बा और चेवाड़ा प्रखंड के अलग अलग गांव में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ संवाद कर उन्हें नई तकनीकों और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में बिहार के पहले 2 लेन डबल डेकर एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर गांधी मैदान से PMCH होते हुए अशोक राजपथ, साइंस कॉलेज और NIT को जोड़ता है। इस फ्लाईओवर से अशोक राजपथ पर यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। फ्लाईओवर के ऊपरी टेक की लंबाई 2175 मीटर जबकि निचले टेक की लंबाई 1449 मीटर है। इसके निर्माण पर 422 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अशोक राजपथ पर स्थित राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नए भवन का भी उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई जगहों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी लगातार तीसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सुपौल, अररिया और किशनगंज को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्म दिवस की स्थिति बनी रही। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर भाग के तराई के जिलों में 1 या 2 स्थानों में वर्षा की संभावना है, जबकि शेष जिलों का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। उष्ण दिवस सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश जिलों में रहने की संभावना है। तत्पश्चात अगले दिन उत्तर बिहार के जिलों के कुछ स्थानों में वर्षा का पूर्वानुमान है। इस दौरान 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन एवं वज्रपात के साथ हवा की गति झोंकों के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने सासाराम रेलवे स्टेशन से GRP के दारोगा विजय कुमार सिंह को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दारोगा शिकायतकर्ता से एक मामले में मदद करने के लिए घूस ले रहा था। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक 64 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 24 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। महान संत कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कबीरदास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन सामाजिक सद्भाव के लिए समर्पित कर दिया।
संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और लोगों से अपील की वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ज्ञान के आधार पर माने, उनका सम्मान करे। उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संत कबीरदास को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने समय में समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कार्यस्थल पर योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में योग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी ने योग को एक ऐसा संकल्प बताया जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। योग जो है वो एक संकल्प है और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं कि 21 जून के दिन ही हम योग अभ्यास करें उसके बाद ना करें। तो देखिए, बुद्धू से बुद्धा बनने का जो एनलाइटनमेंट हो रहा है वो हमारा योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा हो रहा है। डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। फिलॉसफी ऑफ योगा तो इम्पोर्टेंट है, वो प्रैक्टिस ऑफ योगा के साथ साथ ही उस चीज को लेना चाहिए। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और अतिरिक्त महानिदेशक एल मधुनाग ने हिस्सा लिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में एकलव्य आवासीय विद्यालयों का एक बार फिर जुलाई महीने से संचालन शुरू होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि इन विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के लिए कुल 18 खेल विधाओं में नामांकन लिया जाएगा। इस साल जुलाई महीना से पुनर्गठन एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल को करते हुए इसका सिलेक्शन ट्रायल्स का भी योजना हम लोगों ने किए है। कुल 18 गेम्स में दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एकलव्य रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल चलाया जाएगा। इसमें कोचेस का भी हम लोग नियुक्त कर चुके हैं और उन लोगों को भी हम लोग लगाएंगे। और किस जिला में कौन सा गेम का एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल रहेगा और किस जगह पर रहेगा ये भी निर्धारित हो चुका है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन में सारण जिले को राज्य स्तरीय रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। सिविल सर्जन डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा ने बताया कि जिले में अब तक 12,89,000 से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार शरदिंदु कुमार चौधरी का आज पटना में निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। शरदिंदु कुमार चौधरी ने मिथिला मिहिर सहित दर्जनों पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी ख्याति एक व्यंग लेखक के रूप में भी थी। उनके निधन पर साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र स्थित गोविंदपुर चौक के पास से पुलिस ने 30 लाख रुपए मूल्य के स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे में हुए विकास से जीवन तेजी से सुगम और समृद्ध हो रहा है। रेलवे ने जुलाई महीने से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार संख्या को अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बिहार के पहले 2 लेन डबल डेकर एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। और प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित। 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी लगातार तीसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।